हेलो एवरीवन। जैसा कि आप हमारे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है कॉल फॉर एप्लीकेशन टाटा इनोवेशन फेलोशिप 2024 और 25। ये जो इस फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेडलाइन है वो 17 मार्च 2025 है। इसको डिटेल एडवर्टाइजमेंट को चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल पर जाना है और वहाँ पर जाकर के आपको डीबीटी सर्च करना है। जैसे आप डीबीटी सर्च करेंगे, आप डीबीटी के आपको यहाँ पे लिंक दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखिए साइड में आपको दिख रहा है एडवर्टाइजमेंट ऑफ टाटा इनोवेशन फेलोशिप प्रोग्राम ऑफ द ईयर 2024-25। यहाँ पे मोर पर क्लिक करना है। जब मोर पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है एडवर्टाइजमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से एक पीडीएफ दिखाई देगा। इसे मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। चलिए डिटेल में से हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये आपका पीडीएफ है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कॉल फॉर एप्लीकेशंस फॉर टाटा इनोवेशन फेलोशिप 2024-25। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर टाटा इनोवेशन फेलोशिप, ए हाईली कॉम्पिटिटिव स्कीम इंस्टीट्यूटेड by the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology, Government of India, to recognize and reward scientists with outstanding track record in biological sciences, biotechnology, to find innovative solution to major problem in the healthcare, agriculture, environment and other allied area related to life science and biotechnology। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं यहाँ पर। तो द फेलोशिप इज ओपन टू इंडियन नेशनल्स रेजिडेंस residing in India who are below the age of 55 ईयर। यानी कि मैक्सिमम एज जो है वो 55 है, उससे आपकी कम एज होनी चाहिए। एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन, यानी कि 17 मार्च से पहले पहले आपकी जो एज है वो 55 साल के अंदर अंदर होनी चाहिए। द फेलोशिप इज को टर्मिनस विद द सुपर एनोटेशन ऑफ द फेलोशिप फेलो इन हिज हर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपका यहाँ पे ये होगा तो वैसे ही आपकी जो है वो फेलोशिप भी टर्मिनेट हो जाएगी। द एप्लीकेंट शुड पॉजेस ए पीएचडी डिग्री इन लाइफ साइंस, एग्रीकल्चर, वेटनरी साइंसेज और मास्टर डिग्री इन मेडिकल साइंसेज, इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड एरिया। द एप्लीकेंट मस्ट हैव आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन एंड पब्लिकेशन इन द स्पेसिफिक एरिया। तो ये चीज़ यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी में रखा गया है। द कैंडिडेट मस्ट हैव ए रेगुलर या फिर परमानेंट पोजीशन होनी चाहिए इन यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन एंड शुड बी engaged in research and development. If he/she is availing any other fellowship, he/she will have to opt for only one of the fellowship। तो अगर आप पहले से कोई फेलोशिप आपके पास में है तो केवल आप कोई एक फेलोशिप ले सकते हैं। तो आप इसको ले पाएंगे या जो आपकी चल रही है आप उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन ये चीज़ मेंशन किया हुआ है। द एप्लीकेंट शुड हैव स्पेंड एटलीस्ट 5 ईयर इन इंडिया बिफोर अप्लाइंग फॉर द फेलोशिप। अच्छा, एक कंडीशन और रखी गई है कि जब आप इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको लास्ट 5 ईयर इंडिया में रहना जरूरी है। अगर आपने अभी फॉरेन से आए हुए 2 साल या 3 साल हुए हैं तो आप इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। एविडेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग ट्रैक रिकॉर्ड एंड डीप कमिटमेंट टू फाइंड इनोवेटिव सॉल्यूशन टू मेजर प्रॉब्लम इन हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड अदर एरिया रिलेटेड टू लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी। नेचर ऑफ सपोर्ट की बात करें यहाँ पर तो इस फेलोशिप में 25,000 रुपये पर मंथ आपको मिलने वाला है इन एडिशनल टू रेगुलर सैलरी फ्रॉम दी होस्ट इंस्टीट्यूट। यानी कि जो आपको सैलरी मिल रही है उसके अलावा आपको 25,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया जाएगा। इफ एन अवॉर्डी इज रिसीविंग सैलरी फ्रॉम एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, he/she will be entitled for research grant, that is contingency grant only. In addition, each fellow will receive a contingency grant of rupees 10 lakh per annum for meeting the expenses on consumable equipment, international and domestic travel, manpower and other contingent expenditure to be incurred in connection with the implementation of ongoing research project under the फेलोशिप। तो यहाँ पर आपको 25,000 रुपये तो दिया ही जा रहा है, उसके साथ में आपको 10 लाख रुपए जो है वो पर साल हर एक साल के लिए आपको रिसर्च ग्रांट भी दी जा रही है, जिसका आप कई जो यहाँ पे मेंशन किया गया है इन सब में आप यूज कर पाएंगे। नंबर ऑफ फेलोशिप की बात करते हैं तो टोटल जो है वो हर साल 10 फेलोशिप दी जाती है। हाउ टू अप्लाई, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए लास्ट में जो है यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया हुआ है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप अपना सारा डिटेल फिल करके एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। कुछ और पॉइंट देखते हैं, जैसे यहाँ पर तो यहाँ पे पोर्टल दिया हुआ है फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। फॉर एनी क्वेरी प्लीज कॉन्टैक्ट डॉक्टर गंधर्वा नागपाल, साइंटिस्ट डी हैं। यहाँ पर इनको आप इनकी जो ईमेल आईडी है
इनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा डॉक्टर मनोज कुमार साइंटिस्ट डी, इनकी ईमेल आईडी यहाँ पर मेंशन की हुई है, इनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी है। ऑल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कीप ओरिजिनल कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड online in hand. In case of selection at the later stage, the same will be required to be submitted to Department of Biotechnology. अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको वो जो है डॉक्यूमेंट्स है वो वहाँ पर दिखाने पड़ सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में। तो इसके अलावा जो आपका स्टार्ट हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म वो 14 फरवरी यानी कि कल से स्टार्ट हुआ है, और इस फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 17 मार्च 2025 है, रात के 11:59 यानी कि 12 बजे से पहले पहले आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिल करने का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आकर के आप फॉर्म को डायरेक्टली फिल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे आप लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। जल्दी हम मिलेंगे इसी प्रकार के किसी नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।